हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 8 है और राज्य में आपका गुजरात आज ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप इस चैनल पर भारत की नदियां का सारे ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है, तो उसको भी जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 हॉकी में जीता था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी में जीता था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना फागुन है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत है और अंतिम महीना कौन सा है, तो वो फागुन है। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था और आग का आविष्कार मतलब खोज किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है और नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। जफरनामा के लेखक कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। 61वां संविधान संशोधन विधेयक के 1989 मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन जो विधेयक है 1989, इसके द्वारा जो मतदान की आयु थी वो पहले 21 वर्ष थी, तो उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है, तो संतोष यादव है। इंडिया हाउस कहाँ है, तो ये ब्रिटेन में स्थित है। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या हुआ, तो तुगलक वंश का पतन हुआ। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या हुआ, तो तुगलक वंश का पतन हुआ। इसे याद रख सकते हैं, तैसे तैमूर लंग तैसे तुगलक वंश। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। मुगल काल में सूरत एक बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। दीप शिखा पद का रचनाकार महादेवी वर्मा है। दीप शिखा पद का रचनाकार महादेवी वर्मा है। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक जेके रॉलिंग है। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो जेके रॉलिंग है। भारत का 28वां राज्य कौन है, तो ये झारखंड है। कब बना था, तो 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग हुआ था। भारत का 28वां राज्य झारखंड है। गरीबी रेखा का मापन कैलोरीय खपत पर आधारित होता है। गरीबी रेखा का मापन कैलोरीय खपत पर आधारित होता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति को अर्जित करने के लिए किया जाता है। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो लग जाएगा आपका चंद्र ग्रहण। और पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तो आपका लग जाएगा सूर्य ग्रहण। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व क्रिया है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, तो वो केशिकत्व क्रिया है। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन इसको 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब किस अनुच्छेद में डाल दिया गया संपत्ति के अधिकार को, तो 300 के का में डाल दिया गया है या इसको कानूनी अधिकार बना दिया है। तो ये आप याद रखिएगा। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 12 मानसा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 12 मानसा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1885 से 90 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना जिस चला था कब तक, 1985 से 1990 तक चला था, जो गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था। आगे देखिए, द्वार समुद्र
मंदिर में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। द्वार समुद्र मंदिर में होयसाला भवन का कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। यहाँ पे याद रखिए एगो वंश था होयसल वंश, तो होयसल वंश की राजधानी ही कहाँ थी, तो द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा तो उसका अगर जो होयसल से संबंधित कुछ दे है ऑप्शन में, तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा। मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है। मकर रेखा के उत्तर और एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। उष्ण समशीतोष्ण क्षेत्र मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव अनुभव होता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र जो है उसमें मौसम परिवर्तन का अधिकतम प्रभाव का अनुभव होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन है, तो चीन है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन है, तो ये चीन है। महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना किसी भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकता है। महान्यायवादी है जो संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट में की किसी भी कार्रवाई में ये भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, ये याद रखिएगा। विषुवत से दूरी किस क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है, मतलब जो विषुवत से दूरी है वो किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान की जो न्यायिक पुनरीक्षण जो विशेषता है उसको किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। विश्व बैंक की आसान जो ऋण प्रदाता संस्था वो कौन है, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। डेक्टायोलॉजी उंगलियों के स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरे से बात करने का तरीका है। डेक्टायोलॉजी जो है उंगलियों के स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरे से बात करने का तरीका है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा एंजाइम क्या होता है, तो ये प्रोटीन होता है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, तो तस्लीमा नसरीन है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, तो तस्लीमा नसरीन है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। नीलगिरी पहाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। विकसित देश डेनमार्क जो है इसके पास कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं है। प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता था। प्राचीन यूनान जो है वहाँ अपोलो जो था उसको सूर्य देवता माना जाता था। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है, मतलब इससे ये पता लगता है कि पंजाब का प्राचीन नाम क्या था, तो ये पांचाल था। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो दा विंसी है। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो दा विंसी है, जो कहाँ के थे, तो इटली के थे। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा तथा जो राज्य के जो विधानसभाओं हैं उसमें जो निर्वाचित सदस्यों हैं उससे बने मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है, मतलब लोकसभा के लिए जो कोरम है, कोरम वो कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। कोरम मतलब होता है जिससे कि मतलब एक बार जितना भी लोकसभा में सदस्य है उसका मतलब 10वां भाग अगर जो उपस्थित रहेंगे तभी लोकसभा का कार्यवाही होगी, नहीं तो लोकसभा की कार्यवाही नहीं होगी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। राज्य सरकार के लिए राज्य का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा कर है, तो वो बिक्री कर है। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट है। मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट है, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। मुमताज महल कौन थी, तो यह औरंगजेब की माँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में पर्ल हार्बर पर जापान के हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था, तो 1939 में शुरू हुआ था, 1945 तक चला था। ये पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। उड़ीसा 1936 में राज्य बना था। उड़ीसा राज्य कब बना था, तो 1936 में बना था।
नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है, मतलब स्वीडन देश में के द्वारा दिया जाता है। थीन बांध है तो यह रावी नदी पर स्थित है, थीन बांध। अब राज्य में गुजरात देख लेते हैं। राज्य है हमारा गुजरात, राजधानी है गांधीनगर, क्षेत्रफल कितना तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या कितना तो 6.04 करोड़, पुरुष इसमें कितना तो 3.14 करोड़, महिला कितना है तो 2.89 करोड़, लिंगानुपात कितना तो 919 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व कितना तो 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 308 व्यक्ति रहते हैं। साक्षरता दर कितना है तो 78% है, पुरुष कितना तो 85.8%, महिला कितना तो 69.7%। गुजरात की भाषा है गुजराती। गुजरात में जिले कितना है तो 33 जिले हैं। उच्च न्यायालय गुजरात का कहाँ है तो अहमदाबाद में है उच्च न्यायालय। राज्य दिवस कब मनाया जाता है तो 1 मई को मनाया जाता है। सीमा देख लीजिए तो पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान, पूरब में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र से लगती है। पर्यटन केंद्र है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है गुजरात में, याद रखेगा ये सब पूछता है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है गुजरात में। साबरमती आश्रम है गुजरात में। हड़प्पा स्थल लोथल है गुजरात में। पोरबंदर है जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात में। कांडला बंदरगाह है, इसी को नाम दीनदयाल बंदरगाह है, जो कहाँ स्थित है तो गुजरात में स्थित है। प्रमुख नृत्य है गुजरात का तो गरबा और रास है। प्रमुख नृत्य है गुजरात का तो गरबा और रास है। प्रमुख त्यौहार है तो मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, डांडी दरबार, राग बराय और मेला। प्रमुख त्यौहार है मकर संक्रांति है, जन्माष्टमी है, डांगी दरबार है, राग बराय है और मेला है। उसके बाद देखिए उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मूंगफली में अग्रणी राज्य है। विधानमंडल है तो 1 संसदीय विधानमंडल है यहाँ पे। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 182 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 26 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है तो 11 है। राजकीय पक्षी है तो हंसाबार है। राजकीय पशु है तो गिर सिंह है। प्रथम राज्यपाल थे तब मेहदी नवाब जंग। प्रथम राज्यपाल कौन थे तब मेहदी नवाब जंग। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो डॉक्टर जीवाराम मेहता। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो डॉक्टर जीवाराम मेहता। 1 मई 1960 को वर्तमान राज्य गुजरात अस्तित्व में आया था। 1 मई मतलब 1 मई 1960 को वर्तमान जो राज्य गुजरात वो अस्तित्व में आया था। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है तो नर्मदा नदी को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है जो गुजरात में है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला है तो अहमदाबाद है गुजरात में। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है तो भावनगर में स्थित है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो भावनगर गुजरात में स्थित है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला है तो डांग है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लोथल जेक बंदरगाह था तो कहाँ तो गुजरात में स्थित है। कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। गुजरात की सबसे लंबी नदी है तो भादर नदी है गुजरात की सबसे लंबी नदी। इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है तो कांडला बंदरगाह है। गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग है तो सूती वस्त्र उद्योग है। अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका अगले क्लास से स्टैटिक जीके भी चालू हो जाएगा इसमें। तो थैंक यू, धन्यवाद।